क्या होगा जब एक नॉर्मल सी फैमिली ट्रिप धीरे धीरे एक डरावने नाइटमेयर में बदल जाए और आप सिर्फ इसलिए चुप रहो क्योंकि आप पोलाइट बनने चाहते हो। फिल्म भी शुरू होती है और हमें एक कार दिखाई देती है। वहाँ एक कपल बाहर आता है और कार में एक लड़की बैठी होती है। वो बहुत डरी हुई लग रही होती है। वो उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं लग रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और एक फैमिली दिखाई जाती है जो छुट्टियां मनाने आई होती है। उस आदमी का नाम जॉन था और उसकी पत्नी और बेटी भी होती है। तभी एक आदमी आता है और एक कुर्सी मांगता है जो जॉन का होता है, लेकिन जॉन फिर भी वो दे देता है क्योंकि वो आदमी बहुत प्यार से मांग रहा होता है। वो आदमी कुर्सी लेकर अपने परिवार के पास जाकर बैठ जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक होता है और उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटा होता है। शाम को सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं जहाँ पैट्रिक सबका धन्यवाद करता है, जिससे ये पता चलता है कि पैट्रिक बहुत अच्छा इंसान है। वो सबको बताता है कि वो डॉक्टर है। रात को सब सो रहे होते हैं लेकिन जॉन को नींद नहीं आती। जब वो बैल्कनी पर खड़ा होता है तो वो पैट्रिक को देखता है जो उन्हें देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से चला जाता है। अगला दिन जब ये फैमिली घूमने जा रही होती है तो उनकी बेटी का खिलौना खो जाता है। जॉन उसे ढूंढने जाता है और जल्दी ही वो उसे मिल जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका परिवार पैट्रिक का परिवार से बात कर रहा होता है। पैट्रिक की पत्नी भी उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, बिल्कुल जॉन की पत्नी जैसी। और अगर पैट्रिक का बेटे की बात करें तो वो बहुत ज्यादा चुप होता है। उसके चेहरे पर उदासी होती है जो ये दिखाती है कि वो छुट्टियां मनाने नहीं आया है। पैट्रिक दोनों पति पत्नी की तारीफ करता है और इसी तरह दोनों परिवार एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। इसी वजह से वो साथ में खाना खाते हैं। पैट्रिक की पत्नी उन्हें अपने घर बुलाती है और वो साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पता चलता है कि पैट्रिक की पत्नी वेजिटेरियन है, लेकिन कभी कभी मछली भी खा लेती है। आज वो उनके साथ होती है इसलिए वो मछली खाना चाहती थी। इसी बात पर पैट्रिक उसे काफी तारीफ करता रहता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन पैट्रिक का बेटा नूडल्स कुछ अजीब तरीके से खा रहा होता है, जैसे वो बहुत ज्यादा भूखा हो। अच्छा टाइम बिताने के बाद दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पैट्रिक का एक ईमेल जॉन के पास आता है। उस मेल में दोनों परिवार की तस्वीर होती है और पैट्रिक उन्हें अपने घर आने और रुकने की इनविटेशन देता है। ये देखकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग कितने अच्छे परिवार है। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं होता कि वो जाएंगे या नहीं। तभी उनके घर कुछ मेहमान आते हैं जिन्हें वो ये बात बताते हैं। मेहमान कहते हैं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, वो लोग तुम्हें बहुत प्यार से बुला रहे हैं। ये सुनकर दोनों की सारी चिंता दूर हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो जरूर जाएगा। छुट्टी के दिन वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। 7 घंटे के सफर पूरा करके वो पैट्रिक के घर पहुंचते हैं जो एक दूर दराज इलाके में होता है। वैसे तो उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। फिर पैट्रिक जॉन और उसकी पत्नी को उनका कमरा दिखाता है जो काफी छोटा होता है। पैट्रिक जॉन की बेटी के लिए भी अपने बेटे के कमरे में एक बिस्तर लगा देता है, लेकिन फर्श पर गद्दा बिछाकर। ये बात जॉन और उसकी पत्नी को काफी अजीब लगती है क्योंकि उनका मानना है कि मेहमानों को नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं। पैट्रिक का बेटा अभी चुपचाप बैठा होता है और वो उनसे बात तक नहीं करता। रात को पैट्रिक मीट पकाता है और सबसे पहले जॉन की पत्नी को चखने के लिए देता है। भले ही उसे पता है कि वो सब्जियां खाती है, मांस नहीं, फिर भी उसे मना नहीं किया क्योंकि वो उनके घर के मेहमान बनकर आई थी और मेहमान को घर वालों की बात माननी पड़ती है। जॉन की पत्नी उनके कहने पर मांस खा रही होती है, जबकि वो जॉन से कूड़ा भी फिकवाते रहता है। जब जॉन सामने वाली झोपड़ी से बाहर देख रहा होता है तो पैट्रिक का बेटा एबल उसके पास आता है। वो अपना मुंह खोलता है और दिखाता है कि उसकी जुबान नहीं है, इसी वजह से वो बोल नहीं पाता। लेकिन तभी पैट्रिक उसे बुला लेता है और एबल वहाँ से भाग जाता है। रात को चारों लोग बात कर रहे होते हैं और एबल जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं एबल के पास जुबान नहीं है, इसलिए वो अक्सर ऐसे ही रोता है। थोड़ी देर बाद जॉन की बेटी वहाँ आ जाती है और ये तीनों बड़ी मुश्किल से वही सो पाते हैं। अगला दिन आता है और सब लोग बाहर जाते हैं। जॉन की बेटी खेलते हुए स्लाइड नहीं कर पाती क्योंकि पैट्रिक का बेटा नीचे बैठा होता है और बिल्कुल हिल नहीं रहा होता। ये देखकर पैट्रिक अपने बेटे को बहुत डांटता है और उसे जबरदस्ती माफी भी मंगवाता है। ये बात जॉन की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वो अपने बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी पैट्रिक की पत्नी आती है और कहती है चलो बाहर खाने चलते हैं, हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये सुनकर जॉन की पत्नी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगता है कि ये लोग ज्यादा मेहमान नवाज है। सब लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक आदमी आता है जो असल में एक केयर टेकर होता है जो बच्चों को ख्याल रखता है। असल में सिर्फ 4 लोग ही बाहर खाने जा रहे होते, बच्चे नहीं जा रहे होते। केयर टेकर उनकी नॉन प्रेजेंस में बच्चों का ख्याल रखेगा। अब जॉन और उसकी पत्नी को ये बात अजीब लगती है। पैट्रिक ने पहले से नहीं बताया था कि बच्चे साथ नहीं जा रहे हैं। जॉन अपनी बेटी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना ही पड़ता है। फिर ये चारों लोग निकल पड़ते हैं। होटल के बजाय वो खाने के लिए एक छोटी सी जगह पर जाते हैं।
यहाँ पैट्रिक सारे खाने पीने का ऑर्डर देता है। खाना देखकर जॉन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी है। सब लोग पेट भर कर खाते हैं और शराब पीते हैं। पैट्रिक और उसकी पत्नी नशे में धूत होकर नाचने लगते हैं। खूब मजे करने के बाद बिल भरने का वक्त आता है। बिल पैट्रिक जॉन को दे देता है, जो और भी ज्यादा अजीब बात होती है क्योंकि वो लोग मेहमान होते हैं और पैट्रिक की पत्नी ही उन्हें बाहर खाने के लिए ले आई थी और अब बिल भी वो ही भरेगी। ये बात बहुत अजीब था। अब जॉन और उसकी पत्नी की सोच उन दोनों के बारे में बदल जाती है। वो सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा खाना मंगवाया है, हमने कम खाया, फिर भी बिल हम भरेंगे। उन्हें लगता है कि हमें इनका पूरा सम्मान किया, लेकिन इन्होंने हमें बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दी। उन्हें लगता है कि ये सब एक तरह का धोखा है, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती, बस मुस्कुराती है। पैट्रिक बहुत जोर जोर से म्यूजिक बजाता है। जॉन उसकी आवाज कम करने को कहता है, लेकिन पैट्रिक नहीं मानता। इस बात पर जॉन की पत्नी गुस्से में आ जाती है और वो म्यूजिक बंद करने को कहती है। फिर भी पैट्रिक और उसकी पत्नी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और मजे करने लगते हैं। जब ये लोग घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी फर्श पर सो रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने उन्हें हर तरह से अपमानित किया है। जब जॉन की पत्नी नहा रही होती है तो कोई अंदर आता है और वो पैट्रिक होता है। उसके बहुत करीब आ जाता है और फिर वहां से चला जाता है। जॉन की पत्नी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से कपड़े पहनकर जॉन के पास जाती है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती। पति पत्नी साथ में टाइम बिता रहे होते हैं, तभी उनकी बेटी आकर कहती है कि वो उनके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो दोनों उस वक्त बिजी होते इसलिए उसकी बात नहीं सुनते और दूर से पैट्रिक ये सब कुछ देख रहा होता है। जब जॉन की पत्नी रात के बीच में जागती है, वो अपनी बेटी को देखने गई, लेकिन बेटी अपने रूम में नहीं थी। जब वो पैट्रिक के रूम में गई तो वो देखा कि पैट्रिक बिना कपड़ों के सो रहा है और बीच में उसकी बेटी को सुलाया था। ये देखकर जॉन की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बेटी को उठाया और जॉन के पास आकर बोली, मुझे घर जाना है, चलो अभी। ये लोग बिना बताए अपना सामान पैक करते और रात के बीच ही निकल जाते। जाते वक्त एबल उन्हें बहुत मासूम नजर से देखता है। थोड़ी दूर आने के बाद जॉन की बेटी कहती है, मैं अपना खिलौना वही भूल आई। इस पर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोने लगती है और जिद करती है। जॉन ने बेटी को रोते हुए पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसने गाड़ी मोड़ दी, लेकिन बेटी की जिद पर गाड़ी वापस ले जाना उनके लिए बहुत मुसीबत बनने वाली थी। ये भी बहुत अजीब बात थी कि आप बिना बताए आधी रात को किसी के घर छोड़कर जाओ और फिर किसी वजह से वापस आ जाओ। खैर, वहाँ पहुँचने के बाद जॉन अपनी बेटी और पत्नी को गाड़ी में बैठाता है और खिलौना लेने के लिए अंदर चला जाता है। तब तक उसकी बेटी सीट के नीचे से खुद ही अपना खिलौना निकाल लेती है। जब उसकी पत्नी अंदर जाकर ये बात बताने जाता है तो वो देखती है कि जॉन पहले ही पैट्रिक से मिल चुका है। यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पैट्रिक कहता है, तुम लोग बिना बताए हमें छोड़कर चले गए, शायद हमसे मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज की कमी थी जिस वजह से तुमने ऐसा किया। जॉन कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी पत्नी वो सब कह देती है जो उसे बुरा लगा था। वो कहती है, तुम्हें पता था कि मैं वेज हूँ, फिर भी मुझे मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। क्यों? हमें जो कमरा दिया गया था वो बहुत छोटा था, बिस्तर भी छोटा था और हमारी बेटी को जमीन पर सोना पड़ा। उस रात बिल भी हमने ही चुकाया। तुम्हारा दिए पर बहुत अजीब था। ये सब क्या था? इस पर पैट्रिक और उसकी पत्नी अपना सफाई देते हैं। वो कहते हैं, हमें याद नहीं था कि तुम शाकाहारी हो और अगर हमने तुम्हें मांस दिया तो हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, तुमने अपनी मर्जी से खाया। अगर तुम्हें ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुम शर्मा गए और चुप रहे। और जहाँ तक छोटे कमरे की बात है तो तुम देख ही सकते हो कि हमारा पूरा घर ही छोटा है। हम तुम्हें बड़ा कमरा कैसे दे सकते? हम इतना अमीर नहीं है कि बड़ा घर खरीद सके। जो भी हमने किया, हमने पूरी कोशिश की अच्छा करने की। और तुम्हारी बेटी को जमीन पर सुलाने का मकसद दोनों बच्चों को पास सकना था, ताकि हमारा बेटा भी उसी संगत में आए। वहाँ 2 बेड नहीं है, इसीलिए मैट्रेस लगानी पड़ी। फिर वो कहती है, और कल रात वाली बात, जब तुम्हें बिल मिला और हमारा बिहेवियर देखा तो तुमने भी देखा था कि हम कितने नशे में थे। हमें याद भी नहीं था कि हम क्या कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नीयत गलत नहीं थी, वो उस परिवार की पूरी मदद करना चाहते थे। लेकिन तब जॉन की पत्नी कहती है, ठीक है, बाकी सब एक तरफ, ये बताओ तुमने हमारी बेटी को अपने रूम में क्यों सुलाया? ये सुनकर पैट्रिक कहता है, जब वो तुम्हारे पास आई थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? तुम उस वक्त क्या कर रहे थे कि तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया? इस बात पर जॉन और उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दोनों कपल्स ही गलत थे। अगर पैट्रिक और उसकी पत्नी गलत थे तो जॉन और उसकी पत्नी भी कम गलत नहीं थे। इसलिए पैट्रिक कहता है कि यह सिर्फ एक गलत फहमी थी दोनों कपल्स के बीच, इसे बात करके सुलझाया जा सकता है। वो कहता है कि तुम लोग एक दिन और यहीं रुक जाओ ताकि सब क्लियर हो सके।
और जॉन और उसकी पत्नी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बिहेवियर पर अफसोस हो रहा था। और इसी तरह उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग रात के लिए तैयारी करने लगते हैं। यहाँ जॉन की पत्नी के हाथ में कट लग जाता है तो जॉन पैट्रिक से कहता है कि वो चेक कर ले क्योंकि वो डॉक्टर है। तब पैट्रिक कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रहा था, सच कहूँ तो मैं कोई काम नहीं करता। ये सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगता है लेकिन नकली मुस्कान दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। जॉन की पत्नी देखती है कि पैट्रिक की पत्नी उनकी बेटी के साथ अच्छे से घुल मिल रही है जबकि उसे अपने खुद के बच्चे की परवाह तक नहीं है। ये लोग साथ में खाना खा रहे और पैट्रिक की पत्नी जॉन की बेटी से ज्यादा घुलकर बात कर रही थी जबकि उसका अपना बेटा थोड़ा दूर बैठा हुआ था। ये बात जॉन की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो पैट्रिक की पत्नी से कहती है मेरी बेटी को इतना मत समझाओ। अब दोनों बच्चे नाच रहे थे लेकिन पैट्रिक का बेटा भले ही ठीक से नाच नहीं पा रहा था पर आज पहली बार खुश और मजे में नजर आ रहा था। फिर पैट्रिक उससे ठीक से नाचने को कहता है। 2 बार कहने के बाद भी जब वो ठीक से नहीं नाचता तो पैट्रिक उसे जोर जोर से डांट देता है। फिर चेहरा खींचकर कहता है ठीक से कर, जिससे जॉन के परिवार को भी डर लग जाता है। वो सिर्फ एक बच्चा था और ठीक से नाच भी नहीं पा रहा था लेकिन पैट्रिक इतना गुस्सा हो जाता है कि कप फेंक कर वो तोड़ देता है। इस बात पर जॉन के परिवार को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था और उसे मजे लेने भी नहीं दे रहा था। इस वजह से एबल रो पड़ता है लेकिन ना उसकी माँ उसे चुप करवाती है ना उसका बाप। असल में वो लोग अभी भी उसे नाचने के लिए जोर कर रहे थे। जॉन के परिवार को ये समझ नहीं आ रहा था। जॉन खड़ा हो जाता है और कहता है रुको पैट्रिक, वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे इतना क्यों दबा रहे हो। लेकिन पैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी उसे नाचने के लिए कह रहा होता है। ये देखकर जॉन की पत्नी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को सब सो जाते हैं लेकिन जॉन सो नहीं पाता क्योंकि एबल अभी भी रो रहा है। फिर पैट्रिक उसे चुप कराने के लिए मारने चला जाता है। वहाँ टीवी बहुत तेज से चल रहा होता है तो जॉन उसे बंद करने चला जाता है। तभी उसकी नजर सामने वाले शेड पर पड़ती है। जब जॉन अंदर जाकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों का सामान पड़ा होता है। दीवारों पर कई सारी तस्वीरें लगी होती है जो पैट्रिक ने जॉन को भेजी हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि पैट्रिक का काम है। वो छुट्टियों में परिवारों से मिलता है, उनसे दोस्ती करता है और फिर उन्हें अपने घर बुला लेता है। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि वो उनके साथ क्या करता है लेकिन वो हमेशा अपने जैसे ही परिवार को चुनता है जिसमें पति पत्नी और सिर्फ एक बच्चा होता है क्योंकि उनके लिए बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वहाँ एवे की तस्वीर भी होती है जब वो अपने असली माँ बाप के साथ होता है। फिर पैट्रिक और उसकी पत्नी का एक और बच्चा होता है ताकि ये समझ में आए कि वो लोग परिवार के माँ बाप को मार देते हैं और बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। वो बच्चे उनके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें नया शिकार या नया बच्चा नहीं मिल जाता और जब उन्हें नया परिवार शिकार के तौर पर मिलता है तो वो पिछले बच्चे को भी मार देते हैं। ये सब हमें उन तस्वीरों से पता चलता है जहाँ बच्चे अपने परिवार के साथ बहुत खुश दिखते हैं लेकिन जैसे ही वो पैट्रिक के पास आते हैं उनकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। और एक बात, एबल की जीभ काटी गई थी। ऐसा नहीं था कि वो जन्म से ही ऐसा था, वो हर बच्चे के साथ ऐसा करता है और ये देखकर जॉन बहुत नर्वस हो जाता है। वो जल्दी बाहर आया और सोचने लगा कि अब वो अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा और एबल को यहाँ से कैसे ले जाएगा। लेकिन अफसोस पैट्रिक एबल को पहले ही मार चुका था। उसकी लाश पानी में तैर रही थी। इसका मतलब था कि अब उनका बच्चा अगला निशाना था। अब मैं एबल से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। जब हमने पहली बार एबल को देखा तो लगा कि वो बोल नहीं सकता लेकिन वो बेचारा अपने असली माँ बाप से बिछड़ चुका था और उदास था। वो नूडल्स भी अजीब तरीके से खा रहा था क्योंकि उसने पहले कभी भी नूडल्स नहीं खाए थे। वो किसी और देश से था जहाँ नूडल्स नहीं होते थे। उस बेचारे को चुपचाप रहना पड़ता था। वो शरारत नहीं दिखा सकता था क्योंकि ये उसके असली माँ बाप नहीं थे जो उसकी हर बात सह लेते। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था जैसे हमने पहले भी देखा। उसने जॉन को अपनी काटी हुई जीभ दिखाई क्योंकि वो मदद चाहता था। वो छोटा बच्चा था लेकिन समझाना चाहता था कि वो यहाँ से भाग जाए लेकिन जॉन समझ नहीं पाया। एबल अक्सर रोता रहता है क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आती थी। जब उस दिन वो जॉन के परिवार को जाते हुए देख रहा था तो वो बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी आखिरी उम्मीद को जाते हुए देख रहा था और ये बहुत ही दर्दनाक था। उस रात जब वो पैट्रिक के गुस्से से
बच नहीं पाया तो पैट्रिक ने उसे मार दिया। उस दिन पहले बार वो खुश था, लेकिन पैट्रिक ने उस खुशी को उसकी जिंदगी का आखिरी खुशी बना दिया। अब जॉन को किसी भी हाल में अपनी फैमिली को बचाना था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ निकल पड़ा। उसने अपने पत्नी से ये भी नहीं कहा कि घबराना मत। पीछे एक गाड़ी आ रही थी जो कोई और नहीं पैट्रिक का था। जब उन्हें पता चलता है कि वो पीछा कर रहा है तो जॉन ने गाड़ी को सड़क से हटाकर दूसरी रोड पर मोड़ दिया, लेकिन वो रास्ता बहुत खराब था और गाड़ी फंस गई। यहाँ सिग्नल भी नहीं था। जॉन ने एक घर देखा और मदद लेने चला गया। पैट्रिक चुपकर उन लोगों को नजर रख रहे थे। जॉन जब घर तक पहुंचा वहाँ कोई नहीं था। वो आसपास गया, वो वापस आया, लेकिन कार में भी कोई नहीं था। पैट्रिक उन्हें ले जा चुका था। हाथ में अपनी बेटी का खिलौना पकड़कर जॉन रोने लगा। तब पैट्रिक कार लेकर वहाँ आया जिसमें उसकी फैमिली और जॉन की फैमिली थी। अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। जॉन बिल्कुल लाचार था और पैट्रिक के कहने पर कार में बैठ गया और उसे समझ आ चुका था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनकी बेटी छीन ली जाएगी और उन्हें मार दिया जाएगा। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पैट्रिक उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। वहाँ पैट्रिक किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके केयर टेकर भी वहाँ आ गया। पैट्रिक जॉन को मार दिया। ये देखकर उसकी पत्नी को समझ आ गया कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। फिर उन्होंने उनकी बेटी की जीभ भी कैंची से काट दी। केयरटेकर ने जॉन की पत्नी को पकड़ लिया। जॉन ये सब देखकर टूट सा गया। उसे लग रहा था कि अब उनकी बेटी को भी वही सब सहना पड़ेगा जो एवन ने सहा था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वो सारी क्रूरता सहते रहेगी और एक दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन अब उनकी जान भी खतरे में थी क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही मारा जाना था। पैट्रिक उन्हें एक ऐसी जगह लेके आया जहाँ कोई उनकी बात सुनने नहीं वाला था। जॉन ने पैट्रिक से पूछा, तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? पैट्रिक ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने दिया। बाद में हमें पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उनके कपड़े उतार देते हैं और उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वो बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं और उन पर मारना शुरू कर देते हैं। इतने सारे पत्थर से मारे जाते हुए बेचारे लोग दर्द सहते हुए मर जाते हैं। उसके बाद वो उनकी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। ये वही सीन होता है जो हमें फिल्म के शुरू में दिखाया जाता था, एक जोड़ा और उनकी बेटी जो बहुत डरी हुई होती है। इसका मतलब ये था कि जॉन ने अजनबी लोगों पर भरोसा कर लिया था। प्यार से बात करके, अच्छा बोलकर, झूठी तारीफ करके वो लोग उन्हें फंसाते थे और ये फंसते रहे। वो चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन बच्चे की जिद की वजह से वापस आए और फिर उनके साथ ये सब हो गया। इसलिए आप जब भी छुट्टी पर जाए अजनबी लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि आपको क्या पता सामने वाला पैट्रिक हो और आपके ऊपर बुरी नजर से देख रही हो। और यहीं पर खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो का कौन सी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन दबा के रखना। तो आज के दिन नहीं, बाय गाइस।